नमस्कार, मैं हूं सन्नी प्रजापति कैथल से। चेयरमैन प्रतिनिधि एक ऐसे भी हैं जो ई रिक्शा से प्रचार प्रसार स्टार्ट किए हुए हैं, वोटों से अपील कर रहे हैं रिक्शा में बैठ करके। और आप के साथ हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से पवन थेरेजा जी इस समय ई रिक्शा में बैठ करके वोटों की अपील कर रहे हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं। देखो जी, ऐसा है, चुनाव प्रचार के लिए मैंने 3 व्हीलर का और ऑटो का इसीलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इससे आम जनता तक मैं आराम से अपनी बात सुना सकता हूँ, आम जनता तक पहुँच सकता हूँ। समय को देखते हुए भी लगाऊँ और वैसे आम जनता के बीच में मैं जुड़ना चाहता हूँ। एक एक आदमी से, एक एक वोटर से मैं मिलना चाहता हूँ ताकि कोई ये ना कहे कि डॉक्टर पवन थेरेजा मेरे पास वोटों के लिए नहीं आया। इसीलिए ऑटो से मैं सवेरे 5 बजे से चला हुआ हूँ। लगभग मैं काफ़ी एरिया कवर कर चुका हूँ। लोगों का, भाइयों का और मेरे वोटरों का और मेरे छत्तीस बरादरियों का मुझे इतना समर्थन मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। वो मेरे इस प्रचार माध्यम से प्रचार करने के तरीके से बहुत सेटिस्फाई है। क्यों आम जनता के बीच में मैं जाके 3 व्हीलर को खड़ा करके उनसे मिल लेता हूँ। वो अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो भी मेरे को बता रहे हैं। मैंने कहा चेयरपर्सन बनने के बाद आपकी सभी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। पहले भी कमेटी में मैं 35 साल से काम कर रहा हूँ। लोगों ने मेरे काम करने का तरीका देखा है, जनता ने मेरा काम करने का तरीका देखा। उस तरीके को देखते हुए वो मेरे साथ भारी बहुत समर्थन के साथ छत्तीस बरादरी के कर्मठ शिक्षित बोले कि आप मेहनती हो, साझे उम्मीदवार हो सबके, और मैं आपके सामने इस टाइम यहाँ घूम रहा हूँ सीटा रोड पर। यहाँ मेरे पर भारी जन समर्थन मिल रहा है और हर वर्ग का लोग मेरे साथ जुड़ा हुआ है। बोला हमें तो ऐसा आदमी चाहिए जो हमारे बीच का आदमी हो, जिसको हम जहाँ मर्जी पकड़ लें। मैं कहा डॉक्टर पवन थेरेजा को तो किसी सड़क पे चलते फिरते आप पकड़ सकते हो। मैं घर तो रहता ही नहीं हूँ, ना मैं गाड़ियों को बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। पैदल चल के और भाइयों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का जो भी काम हो काम करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। मेरा कैथल की छत्तीस बरादरियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आने वाली 19 तारीख को मेरी धर्मपत्नी आदर्श थेरेजा बस के चुनाव निशान से चुनाव लड़ रहे हैं, उसको भारी बहुमत से विजय कराएं ताकि मैं अपनी छत्तीस बरादरी के लोगों की भावनाओं पे खरा उतरूं और काम कराने में मुझे परमात्मा इतनी शक्ति दे कि मैं जब तक मेरे जीवन में सांस है, हार जीत का प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न तो है कि मुझे सेवा करनी है और अपनी लगन से आप देखें जो भी उम्मीदवार आपको अच्छा लगता है। मैं तो सब उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहा हूँ, अपने लिए भी नहीं मांग रहा। सबको वोट, जो आपको अच्छा लगे उम्मीदवार उसको वोट दें। जो उम्मीदवार ईमानदारी से काम करना चाहे, कमेटी में बैठ के जनता की भावनाओं पर खरा उतरे, उसे वोट दें ताकि जनता की जो पसीने की कमाई हमारी कमेटी में आती है वो उस पसीने की कमाई से ईमानदारी से यूज करें। जी थेरेजा साहब, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आपकी कमान संभाल रखी है, आपकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग भी वो कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो जीत दिलवा पाएंगे? भाई एक तरफ से क्योंकि पूरी की पूरी भाजपा के जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं प्रचार करने के लिए। भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला का कद ही इतना बड़ा है। भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला की पहचान ही इतनी बड़ी है। भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल का लीडर नहीं है, वो हिंदुस्तान का लीडर है। आप किसी भी चैनल को खोल कर देख लीजिए, आपको हर रोज़ भाई रणदीप सुरजेवाला की शक्ल सूरत मिल जाती है। जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े अधिकारी हैं, चाहे मंत्री हैं, वो एकदम डरे हुए हैं कि हम कैथल की सीट होना नहीं चाहते। लेकिन कैथल की सीट के लिए भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला के जितने भी ये मेरे साथ साथी घूम रहे हैं, भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला ही बन के घूम रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला का तो शहर में एक नाम ही काफ़ी है। चाहे उनके प्रचार के, मेरे प्रचार के खिलाफ कोई भी, चाहे किसी भी पार्टी का कोई मंत्री प्रचार करने के लिए आता है, मुझे इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जनता के बीच में रहने वाला हूँ, जनता का सेवक हूँ। 24 घंटे जनता के बीच में रहता हूँ। उन्हें तो ऐसा आदमी चाहिए जीतने वाला जो उनके बीच में रहे। जब मर्जी रात के 12 बजे उसको आप उठा लो जी हमारे पास काम के लिए चलो। वो आपके सामने डॉक्टर पवन थेरेजा का 35 साल का कार्यकाल उन्होंने देखा हुआ है। इसीलिए वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जिसको हमने बरता हुआ है हम उसके साथ है, उसको सहयोग देंगे। हमारी वोट और सपोर्ट सारी डॉक्टर पवन थेरेजा के साथ है। जी थेरेजा साहब, आप प्रतिनिधि हो, जो प्रत्याशी हैं आदर्श थेरेजा जी, वो कहाँ पे है? आदर्श थेरेजा जी इस वक्त मॉडल टाउन में हैं। इससे थोड़ी देर पहले वो सीटा में थे। सवेरे वो इधर अपना प्योदा रोड पे घूम रहे थे। वो अपनी टीम के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। मेरा बेटा अपना कार्य कर रहा है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला अपना कार्य कर रहे हैं। सब अपने कार्य में जुटे हुए हैं। हमें अपना भाइयों का समर्थन चाहिए, जो समर्थन मुझे छत्तीस बरादरी का मिल रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। आज सारी कैथल की जनता जान चुकी है। आपको राजनीति का एक्सपीरियंस है, आप सक्षम भी कहेंगे हम आपको, लेकिन क्या आदर्श थेरेजा सक्षम है?
हाँ, आदर्श थरेजा जो मेरी धर्मपत्नी है, उन्होंने 35 साल में सिविल हॉस्पिटल में एज ए नर्सिंग सिस्टर का काम किया है। उनकी कार्यशैली से सारा हॉस्पिटल, सारा मेडिकल लाइन उनसे सेटिस्फाई थी। जब वो सर्विस करते थे तो मेरे पास मैसेज आ जाते, मैं उनसे पूछता था, वो कह रहे डॉक्टर साहब जैसे आपकी नेचर है उससे अच्छी आपकी मिसेज की नेचर है, कार्य करने में भी वो सक्षम है। और जस्ट हॉस्पिटल का जो स्टाफ जब काम करते हैं तो 30-30, 40-40, 50-50 जो हॉस्पिटल में पेशेंट दाखिल होते थे उनको देखना, उनकी देखरेख करना, उनसे बात करना, उनको समय पर दवाइयाँ देना, उनकी देखरेख करना, उसमें वो सक्षम है। इसीलिए इसमें कोई मैं दो राय नहीं। वो काम करने में विश्वास करती हैं, बात नहीं करती, उनका काम बोलता है। हॉस्पिटल में भी वो बहुत कम बोलते थे। हॉस्पिटल वाले कहते हैं दर्श जी आपके काम से हम सेटिस्फाई हैं, आप काम करते हो, जो भी आपको काम मिलता है पेशेंट की दवाइयाँ देना, इंजेक्शन लगाना, उनकी देखरेख करना, लेकिन आप काम करते हो। दर्श मिश्र एक ही बात बोलते हैं कि हमें सिर्फ काम करना है, बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, बोलने से कुछ नहीं होता। काम करोगे जनता के बीच में होगे, जनता को दिखाई देगा कि ये काम आपने किया है। तो इस तरह से वो अपना प्रचार कर रहे हैं और वो अपना अच्छे ढंग से प्रचार कर रहे हैं। शहर की जनता उनको देख चुकी है कि वो टू दी पॉइंट बात करते हैं। थरेजा साहब, आज आपको ये ड्यूटी दी गई है, आप अपने हिसाब से चल रहे हो कि भाई मैं ई रिक्शा में चलूँगा? नहीं, मैंने तो कहा, भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला बोले डॉक्टर साहब आप अपना कन्वेंसिंग करो। मैंने कहा ऐसा है जी, मेरे को छुट्टी दे दो जी, मैं खुला घूम सकता हूँ, मैं आराम से अपना प्रचार करूँगा। तो बोले ठीक है भाई पवन भाई, जैसे तेरे को ठीक लगे तू अपना प्रचार कर, मैं भी प्रचार कर रहा हूँ। मैं तो उनका एक सेवक बन के प्रचार कर रहा हूँ। मैं कभी आज तक ये कभी भी, जब मुझे कुर्सी भी मिली तो मैंने कभी कुर्सी का भी बहुत कम इस्तेमाल किया। जब एमसी पार्षद मेरे पास बैठे होते थे, आप उनसे पूछ लो, मैं उनके बीच में बैठता था। मुझे कुर्सी पे क्या बैठना है, कुर्सी पे बैठ के क्या बनेगा। मैं तो भाइयों के बीच में बैठ के, समाज के बीच में बैठ के, जनता के बीच में बैठ के जनसंपर्क करना चाहता हूँ, लोगों से डोर टू डोर मिलना चाहता हूँ, लोगों से एक दूसरे से बात करना चाहता हूँ, ना कि बंद गाड़ियों में दाएं बाएं भी इधर उधर नहीं जा सकता। कल अनिल विज जी आए थे, उन्होंने बोला था कि भाई सुरजेवाला तो रिजेक्टेड कैंडिडेट है, तो उनके ऊपर तो क्या? अगर सुरजेवाला को रिजेक्टेड पीस मान रहे हैं तो फिर कैथल में क्यों आए हैं? वो तो कैथल में उनको नहीं आना चाहिए था ना। ये जो बड़े बड़े नेताओं को कैथल में भेज रहे हैं, बड़े बड़े जो प्रचारक यहाँ कैथल में आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े लोग जो कैथल में प्रचार करने आ रहे हैं, एक छोटी सी सीट के लिए सारा हरियाणा के जितने भी बड़े प्रचारक हैं कैथल में क्यों आ रहे हैं? अगर वो रणदीप सिंह सुरजेवाला से नहीं डरते, रणदीप सिंह सुरजेवाला को बड़ा नेता नहीं मानते, वो उनको रिजेक्टेड पीस मानते, उनको कैथल में नहीं आना चाहिए था। आप कैथल की जनता रणदीप सिंह सुरजेवाला को स्वीकार चुकी है। एक बार वो कैथल से विधायक बनाने के बावजूद अब उनको टेंशन हो रही है कि हमने गलत मोहर लगाई थी। आज आप देख लेना, आने वाली 22 तारीख को जो रिजल्ट निकलेगा, एक तरफा इलेक्शन होगा। कैथल की जनता मन बना चुकी है कि हम पहले भी बीजेपी को वोट देकर पछता रहे हैं। आज वो आपके सामने यहाँ आए हुए हैं, सब नेता घबराए हुए हैं कि यहाँ की जो सीट है वो हमारे से निकलती नजर आ रही है, तो इसीलिए वो घबराए हुए हैं और बार बार सारे नेता कैथल में आ रहे हैं। जी थरेजा साहब, लोगों के मन में ये बात चल रही है कि अगर तरीके से देखें तो ऊपर सरकार भाजपा की है, ठीक है, तो अगर काम करवाने, लोग ये कहते हैं कि अगर काम करवाने तो भाजपा का प्रत्याशी। देखो, कमेटी के अंदर कुछ पैसे फिक्स होते हैं जो हमारी सरकार के अनुसार आते ही आते हैं। 45 लाख रुपए महीने की भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ कैथल कमेटी के लिए अपने दुकानदारों से जो रेंट वगैरह आता है वो भी आता है, और जो स्थायी पैसे सारे कमेटियों में आने हैं वो तो फिक्स होते हैं। उसको सरकार भी नहीं रोक सकती, उसको कोई भी नहीं रोक सकता, वो हमारा अधिकार है। वो कमेटी को आएगा, मतलब और कमेटी क्रिएट की हुई है। हाँ बिल्कुल, इनकम जो सुरजेवाला के समय में कैथल के अंदर बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, बहुत से ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जो कमेटी में, जैसे स्टाम्प ड्यूटी है वो आनी, फायर से पैसा आना ही आना, जो हमारे कैथल के जो हमारे हाउस टैक्स का पैसा वो आना ही आना है, जो हमारे ये काफ़ी ऐसे पैसे हैं जो कमेटी में परमानेंट आने हैं, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। वो सोर्स ऑफ इनकम कमेटी में काफ़ी हद तक हमारे काम आएगा। आगे जो सरकार हमें पैसे भेजेगी वो तो उनको भेजने हैं, क्योंकि बस हरियाणा के अंदर जितनी भी कमेटियाँ हैं वो पैसे फिक्स होते हैं, उनको देने ही होते हैं। तो थरेजा साहब, जिस तरीके से आप ई रिक्शा में प्रचार कर रहे हैं, तो लोग आपको कैसे मिलते होंगे, कैसे काम करवाते होंगे? ऐसे है, इसीलिए जैसे मैं जहाँ भी होता हूँ मेरे पास ऐसे रास्ते में फ़ोन आ जाता है, डॉक्टर साहब राशन कार्ड पे साइन करवाने हैं, एससी का सर्टिफिकेट बनवाना है, बीसी का सर्टिफिकेट बनवाना है, हरियाणा डोमिसाइल बनवाना है, मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करवाने हैं, कोई भी काम होता है मेरे पास तो मैं उन्हें ही मौके पे ही कह देता हूँ मैं इस वक्त यहाँ हूँ, अगर इमरजेंसी है तो मेरे पास आ जाओ, मैं यहाँ आपकी वेट कर रहा हूँ। अगर वो कह देते हैं कि और कहीं नहीं, तो फिर जिसको 1-2 दिन में ज़रूरत हो उसको मैं कह देता हूँ मेरा हॉस्पिटल खुला है, मेरी स्टाफ वहाँ बैठी है, स्टाफ को अपना डॉक्यूमेंट दे जाओ, शाम को ले जाना। उनके लिए मैंने 1 से 2 का समय लिख रखा हुआ है। 1 से 2 में जितने भी डॉक्यूमेंट मेरे पास आते हैं उनकी मैं रिपोर्ट करके साइन करके अपने हॉस्पिटल में रख देता हूँ। अगर उसके बाद कोई 3-4 बजे कोई आता है तो शाम को 7:30-8 बजे के बाद उनके जो भी डॉक्यूमेंट आते हैं उन पर मैं साइन करवा के सारे कार्य उनका करके रख देता हूँ। स्टाफ से वो लेकर चले जाते हैं।
और जो कि मेडिकल लाइन में जो कि मेरे से पूछता है तो मैं उनको, मेरी दुकान पे स्टाफ बैठे हैं, उनको मैं टेलीफोन पे बता देता हूँ, इनको ये दवाई दे दो। कोई एमरजेंसी कहता है कि डॉक्टर साहब आपसे ही लेनी है, फिर मैं अपना प्रचार बंद करके, जो प्योरिटी बेस पे मुझे पेशेंट देखने हैं, प्योरिटी बेस पे मुझे समाज का काम करना है। ये जो प्रचार कर रहा हूँ ये तो मेरा एक्स्ट्रा टाइम है। सुबह में घंटा 2 घंटे दुकान पे अब भी बैठता हूँ, शाम को भी मैं बैठता हूँ। प्रचार तो मैं दोपहर के टाइम करता हूँ, खाली टाइम में। सुबह आप कभी भी आपको मिल सकते हो, तो 8 से 9-10 बजे तक मैं क्लिनिक अटेंड कर रहा हूँ, शाम को भी कर रहा हूँ। मैं अपने पेशेंट को सफ़र नहीं होने दे रहा कि मैं चुनाव प्रचार कर रहा हूँ तो मेरे मरीज, मेरे मिलने वाले मेरे से परेशान हो, ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए भी समय मैंने रखा हुआ है। प्रचार तो चलेगा 3 दिन। समाज से मुझे डॉक्टरी लाइन थे, तो जब तक मैं जीऊँगा मुझे जुड़ना है। मेरे दोनों काम जरूरी है, समाज में सेवा करनी भी जरूरी है और समाज में अपनी 2 पैसे रोटी के लिए भी कमाने बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं सबके बीच में रहता हूँ। मुझे ये नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं 2 घंटे ज़्यादा प्रचार करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। वो तो परमपिता परमात्मा ने लिखा हुआ है, जिसको उन्होंने बनाना है दूसरे की जीवा पे आ जाते हैं कि ये आदमी अच्छा है, इसको वोट दे दो। वो आपके सामने है, मैं जहाँ भी जाता हूँ सारा समाज मेरे से सेटिस्फाई है, काफ़ी हद तक सेटिस्फाई है। जितनी की मुझे उम्मीद थी उससे कई गुना ज़्यादा समाज मेरे पे पूरा भरोसा कर रहा है कि डॉक्टर पवन थरेजा को हम विजयी बनाएंगे। तो हम उनको घर जाके बिना दरवाजे के भी, हम उनके बिना दरवाजा खड़काए भी घर में जा सकते हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ थरेजा साहब। तो आप देख सकते हैं, मैं हूं सन्नी प्रजापति। कैथल के एक ऐसा प्रतिनिधि, चेयरमैन प्रतिनिधि है आदर्श थरेजा जी प्रत्याशी, और उनके जो पति हैं पवन थरेजा जी, जो इस समय ई रिक्शा के अंदर लोगों से वोट की अपील करते हुए, ई रिक्शा पर जा के लोगों से हाथ जोड़ के वोटों से अपील करते हुए, आप देख सकते हैं किस तरीके से पवन थरेजा जी अपनी भागदौड़ संभाले हुए हैं। इनके समीकरण इनके साथ हैं और सभी के समीकरण अपने अपने होते हैं। वो सभी रात को जीत के ही सोते हैं। अब देखना ही होगा कि 22 तारीख को जीत किसकी झोली में डलेगी।